मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। ये सारी बातें मेरे प्रियो, प्रभु कहता है वो अपनी उपस्थिति के गुप्त स्थानों में आपको और मुझको छुपाए रखता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, वो बात जो आपको और मुझको बेचैन करती है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको से आजाद करता है और उसके साथ साथ वो आपको और मुझको अपनी उपस्थिति के स्थान में रखता है। जहां प्रभु है क्या वहां क्लेश हो सकता है? जहां प्रभु है क्या वहां बेचैनी हो सकती है? जहां प्रभु है क्या वहां पर हमारा मन परेशान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि जब मैं और आप अपने प्रभु के पास आते हैं तो आपको पता है हम किसके पास होते हैं? सबसे नजदीक होते हैं। जी हाँ, हम शांति के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो देखिए, आपके लिए और मेरे लिए हमारे परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत योजनाएं बनाई हैं। अगर मैं और आप साम 37:37 उसके 23 और 24 को देखेंगे तो यहाँ लिखा है, मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है और उसके चाल से वो प्रसन्न होता है। जब वह गिरे तो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं ही उसका हाथ थामे रहता है। कितनी प्यारी बात है ना, कितनी खूबसूरत बात। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा जब आपके और मेरे कदम को दृढ़ करता है ना, हमारे कदमों का रखवाला, किस मार्ग पर हमारा जीवन जा रहा है। और आपको पता है मेरे प्रियो, ये जो है ना, इसमें एक बात है जो आपके और मेरे लिए करने के लिए छुपी हुई है, और वो ये है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के निकट आए। जिन दिनों में मैं और आप जी रहे हैं मेरे प्रियो, जिस वक्त में मैं और आप आज इस संसार में जी रहे हैं और चल रहे हैं, यकीनन ये शांति भरा दिन नहीं है। चाहे कितने भी लोग आकर कहते रहे शांति है शांति है, लेकिन मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो, कहीं कोई शांति नहीं है ना। लोग तमाम बातों से भागकर कभी विदेश इधर उधर चले जाया करते थे, आज वो रास्ते भी लोगों के लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि कहीं पर भी शांति, तसल्ली, उन्नति कहीं हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम प्रभु के लोगों को मेरे प्रियो कम से कम इतना जरूर पता है कि जिंदगी में शांति, तसल्ली और सुकून कहाँ मिलेगा? यकीनन प्रभु के पास मिलेगा। और वचन कहता है, मनुष्य के कदम यहोवा दृढ़ करता है, और जब वो उसके चलन से प्रसन्न होता है ना, जब कदम यहोवा दृढ़ करेगा तो हमारे जीवन में एक अद्भुत काम होगा, और वो है एक खूबसूरत बदलाव। पता है, तब मैं और आप ना अपनी मर्जी के मालिक होना नहीं पसंद करेंगे। हम ना ये नहीं, एक स्लोगन लोग कहते हैं ना, जो दिल में आए वो करो। हमारे पास, हमारे जीवन से ये जो सेंटेंस है ना, हमारी डिक्शनरी से गायब हो जाता है। फिर हम वो करते हैं जो प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है। इसलिए वचन कहता है कि और उसके चलन से जब वो प्रसन्न होता है ना, परमेश्वर के लोगों के जीवन से जब वो प्रसन्न होता है, तो देखिए एक बात बहुत बड़ी हकीकत है जो आपको और मुझको हमेशा माननी है और अपनी जिंदगी में लेकर चलनी है। तभी हम अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखेंगे। और वो ये है कि देखिए, जिन जगह पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस प्लेनेट पर मैं और आप रहते हैं, ये कोई खूबसूरत सजी सजाई दुनिया नहीं है। ये वो जगह है जहां पर लूसीफर को गिराया गया है। तो वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग खुशी से रहें, शांति से रहें, तसल्ली से रहें और सुकून भरी जिंदगी जिए। वो किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं चाहता, है ना। तो ये वो बात है जहां आपको और मुझको ये बात जाननी पड़ेगी। और जब मैं और आप ये बात जानते हैं तो हम सीधे अपने परमेश्वर के पास आते हैं। और वचन कहते हैं, जब वो गिरे, यानी परिस्थितियां जरूर आएंगी, है ना। परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में जरूर आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, हालात बिगड़े हुए दिखाई देंगे हमें। तो देखिए, ये बात हमें बात माननी ही चाहिए और माननी ही होगी कि ये चीजें आएंगी जिस पृथ्वी पर मैं और आप रहते हैं, ना। तो इन चीजों का आपको मुझको सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत ढांढस बांधने वाली बात जो मेरे और आपके सामने है वो ये है कि वो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा। यानी सिर के बल गिरना जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंजरी को दिखाता है ना, नाश हो जाने की ओर इशारा करता है ये बात, सिर के बल पछाड़ खाना, है ना, जहां पर उठने की फिर कोई गुंजाइश ना हो। मगर वचन कहता है
वो सिर के बल पछाड़ नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा स्वयं उसका हाथ थामे रहता है। जिसके चलन से वो प्रसन्न है, उसका हाथ यहोवा स्वयं थामे रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यकीनन मेरे प्रियो, क्या हम किसी हालात से होकर आज गुजर रहे हैं? क्या हम परेशान हैं? क्या हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि कोई भी रास्ता अब बचा नहीं है? तो मेरे प्रियो, प्रभु के पास आइए, क्योंकि जब आप प्रभु के पास आएंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, एक गारंटी तो पक्की है, और वो ये है कि यहोवा मेरा और आपका हाथ थामे हुए है। यकीनन हम गिरेंगे नहीं, गिरेंगे लेकिन हम क्या नहीं होंगे? सिर के बल पछाड़ नहीं खाएंगे, यानी खत्म होने के कगार पर हम नहीं आएंगे, गिरकर ना उठने वाली परिस्थिति में हम नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद मेरा और आपका हाथ थामने वाला परमेश्वर है। अगर बहुत ही खूबसूरत सी बात पौलुस कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी बात पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 8 पद के अंदर में यहाँ लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं, है ना। पौलुस एक बात कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं, परंतु मिटाए नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। क्लेश तो है, क्लेश से इनकार नहीं करते पौलुस। परमेश्वर के दास, खुद प्रभु की पत्री को लिखने वाले, प्रभु के वचन को लिखने वाले परमेश्वर के दास कहते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश सहते हैं पर मिटाए नहीं जाते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, है ना। निरुपाय हो सकते हैं, हो सकता है इस वक्त मुझे और आपको कुछ समझ में ना रहा हो सकता है हमें कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, ये हो सकता है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लोग के साथ हो सकता है। मगर वचन कहता है हम क्या नहीं होते? निराश नहीं है। हमारी जिंदगी में आशा है, क्योंकि हमारे हाथ को थामने वाला हमारा परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सताए तो जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते। संसार सता सकता है, परेशान कर सकता है, जैसे यहाँ वचन में हमने पढ़ा था भजन 31 के 20 में कि मनुष्य जो हमारे विषय में षड्यंत्र बनाते हैं, है ना, दुष्ट हमारे विषय में षड्यंत्रों को रचता है। शैतान की योजना, उसका एजेंडा है कि वो हर वक्त परमेश्वर के लोगों को किसी ना किसी तरह से परेशान करे, किसी ना किसी तरह से उनकी जिंदगी को, देखिए वो उनके शरीर को नहीं छू पाता। अगर हम प्रभु के साथ जी रहे हो, चल रहे हैं, तो वो हमारे शरीर को, हमारे प्राण को हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो हमारे जीवन के साथ छेड़छाड़ जरूर कर सकता है ना, और वो पूरी कोशिश में रहता है। मगर अयूब के समान मेरा और आपका प्राण मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ में एक बाड़ा बांधा गया है ना। बहुत ही अच्छा मुझे लगता है जब मैं अयूब की पुस्तक को पढ़ती हूँ, क्योंकि कितनी प्यारी बात लिखी है ना, कि जो परमेश्वर के साथ था, जो उसके साथ साथ जीता था, उसे फर्क पड़ता था कि मेरे परमेश्वर को क्या बातें अच्छी नहीं लगेंगी, कि कौन सी बात मेरे परमेश्वर को प्रसन्न कर देंगी। जिस प्रभु के जन में ये बात आ जाती है ना मेरे प्रियो, एक बात गारंटी है, और ये बात मैं अपने निजी अनुभव से कह सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह में चलते हुए, कि आपकी जिंदगी की सिचुएशन जो है ना, परमेश्वर खुद संभाल लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। अयूब के बारे में कितनी प्यारी बात लिखी हुई है, मुझे बहुत आनंदित करती है, और ये मैं खुद में महसूस करती हूँ। मैं समझती हूँ हम में से हर एक जन महसूस करते होंगे। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपना बाड़ा अयूब के चारों ओर, उसकी हर चीजों के चारों ओर बांधा हुआ था। उसके शरीर, उसकी प्राण, उसकी आत्मा, उसके परिवार, उसकी कारोबार, उसके घराने, उसके घर, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसकी चारों तरफ परमेश्वर का बाड़ा था, है ना। प्रभु ने अपना बाड़ा बांध करके रखा था। इस बात की गवाही खुद शैतान दे रहा है कि तूने जो बाड़ा बांध करके रखा है ना उसके चारों ओर, इसीलिए वो तेरी आराधना करता है ना। तो यकीन मानिए, बाइबल आपको और मुझको इस बात को कहती है मेरे प्रियो, कि मेरे और आपके चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांधा है, एक सीवाने को तय किया है, जिससे शैतान ना तो छू सकता है, ना तो उस सिवाने को वो लांग सकता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए और प्रभु में बने रहिए। ये मेरे और आपके लिए बेहद जरूरी है।